नमस्कार, मैं हूं रविकांत। लद्दाख के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। ये इनकी कुछ मांगे हैं। इनकी अपनी मांगों को लेकर के अभी धरना पे थे, अनशन पर थे 21 दिनों के। इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो जिन्हें कि बहुत आसान मांगे नहीं कहा जा सकता। मांगे बहुत कठिन है, टफ हैं। और लद्दाख जैसे राज्य के लिए, जो कि वहाँ की परिस्थितियाँ ही विशेष हैं, वहाँ की जलवायु विशेष है, एक ठंडा मरुस्थल है वो, और उसकी सीमाएं चूँकि चीन से मिलती हैं और उसका एक हिस्सा चीन के अवैध कब्जे में भी है, अक्साई चीन जिसे कहा जाता है। चीन से तनातनी सबको पता है, गलवान की घटना हुई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो सोनम जी की मांगे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और वहाँ विधानसभा स्थापित की जाए, वहाँ बाहरी लोगों को आने से रोका जाए और भारी विकास की गतिविधियाँ न चलें। उद्योग धंधों को, यहाँ बहुत बड़े उद्योग धंधों को या उद्योगपतियों को आने से रोका जाए, यहाँ के कल्चर को संरक्षित किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इनकी इन मांगों को एक झटके में केंद्र सरकार मान सकती है? संभव है ऐसा? और कभी कभी तो लगता है कि क्या जिस तरह की इनकी मांगे हैं, कहीं ये लद्दाख के दूसरे केजरीवाल तो नहीं साबित होंगे? ये एक शंका पैदा होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2019 में जैसे ही धारा 370 हटी तो कश्मीर को, जो कि लद्दाख पहले कश्मीर का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और लद्दाख में पीओके का वो हिस्सा भी, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो हिस्सा भी लद्दाख में शामिल किया गया और पीओके का शेष हिस्सा जो है कश्मीर के साथ। तो इस संवेदनशीलता को देखते हुए क्या इनकी मांगे तत्काल मानने योग्य हैं? सरकार तो, केंद्र की सरकार तो उसको परखेगी, क्योंकि नया नया बना हुआ प्रांत है और वो भी एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से चीन, और दोनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तो क्या एक झटके में इनकी मांगें मानी जा सकती हैं? जहाँ तक विधानसभा स्थापित करने की बात है, लद्दाख की आबादी लगभग 3 लाख के आसपास है। हालांकि सोनम जी ये उदाहरण देते हैं कि जब सिक्किम की विधानसभा स्थापित हुई थी तो उस समय 3-3.5 लाख के आसपास उसकी आबादी थी, 3.5 लाख के आसपास। तो लद्दाख की आबादी इस समय 3 लाख है, तो क्यों नहीं? जबकि ये जनगणना 2011 के आधार पर कहा जा रहा है। 2011 में 2.25 लाख लद्दाख की आबादी थी और आज, चूँकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि 3 लाख या 3 लाख, 3.25 लाख के आसपास इसी बीच लद्दाख की आबादी होगी। तो वहाँ कितने लोगों पर एक विधानसभा स्थापित की जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात कि जब लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था, यानी 2019 से पहले, तो वहाँ के लोग अक्सर मांग करते थे कि हमारे लद्दाख को कश्मीर से अलग किया जाए और यूटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जाता था, अनसुना कर दिया जाता था। और जैसे ही धारा 370 हटी, लद्दाख की उस मांग को मानते हुए लद्दाख को अलग प्रांत बनाया गया, यूटी का दर्जा दिया गया और उसे विशेष सुविधाएं दी गईं। और चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, चीन से उसकी सीमा लगती है, विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और विकास के रूप में सबसे ज़रूरी बात थी सड़कें बनाना, क्योंकि वहाँ दूर दराज के गांव थे, काफ़ी दूरी पर वहाँ गांव हैं, 100 किलोमीटर के फासले पर, 50 किलोमीटर के फासले पर छोटे छोटे गांव मिलते हैं। वहाँ पहाड़ी इलाका है, ठंडा मरुस्थल है, वहाँ खेती के बहुत ज़्यादा नए आयाम नहीं हैं। अब तो वहाँ काफ़ी कुछ प्रयास हो रहा है, खेती के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ प्रयास हो रहा है और केंद्र ने काफ़ी कुछ पैसा लगाया है, सड़कें बन रही हैं,
वहाँ के सीमावर्ती गांव में विकास हो रहा है। हर गांव में लगभग होम स्टे बन रहे हैं, सरकार मदद कर रही है उसकी, ताकि पर्यटन आए। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिर भी अगर सोनम जी बार बार अनशन करते हैं और ये मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, तो ये अचानक से नहीं हो सकता। और केंद्र इन चीज़ों को परखेगी पहले, बिना परखे इतनी बड़ी मांगों को नहीं माना जा सकता। अब जैसे वहाँ के कल्चर के संरक्षण की बात है, वहाँ की मुख्य आबादी जो है वो बौद्ध और मुस्लिम है। लद्दाख में कारगिल का इलाका मुस्लिम बहुल है, लेह में भी मुस्लिम है और बौद्ध भी हैं। ये दो बड़ी आबादी, दो बड़े समुदाय वहाँ रहते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे समुदाय होंगे। वहाँ का कल्चर विशेष है जो पहाड़ी कल्चर होना चाहिए और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। और ये भी ज़रूरत है कि वहाँ बड़े उद्योग वैसे भी बड़े उद्योगों के लिए वहाँ कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए उतना रॉ मटेरियल चाहिए। वहाँ उद्योग के रूप में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग ज़्यादा विकसित हो सकते हैं और उन्हीं को अगर डेवलप किया जाए तो वहाँ के लिए, वहाँ के वातावरण के लिए, वहाँ के पर्यावरण के लिए और वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त होगा। और उससे वहाँ के वातावरण को, वहाँ के जलवायु को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, वहाँ के पर्यावरण को। इसलिए सरकार के जो प्रयास हैं, जो सोनम जी के द्वारा मांग की जाती है कि हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और हमारे कल्चर को कोई प्रभावित न कर पाए, इसके लिए व्यवस्था की जाए, वो सारी बातें ठीक हैं। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भी, जिनमें अनेक राज्यों को शामिल करके वो दर्जा दिया गया है, वो विशेष सुविधाएं दी गई हैं। केंद्र सरकार ये कह भी रही है कि हम वो सुविधाएं सारी 371 के अंतर्गत दे देंगे, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। लेकिन इनकी जिद ये है कि नहीं, हमें छठी अनुसूची में ही शामिल किया जाए। इसके अलावा वहाँ विधानसभा स्थापित की जाए। तो ये सब मांगें कुछ हद तक स्वाभाविक हैं, जायज़ हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ मांगों के आधार पर ये मांग करें और केंद्र सरकार मान ले तो ये असंभव है। इस पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए संवाद की आवश्यकता है। तो सोनम जी को धरना से ज़्यादा संवाद करना चाहिए, केंद्र से अपनी बात बतानी चाहिए और सतत संवाद से अगर कोई विकल्प निकलता है तो उस पर काम होना चाहिए। ये अनशन करके और अपने जान को जोखिम में डाल करके, ये बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक जी, नए नए आइडिया, नए नए विचार इनके दिमाग में आते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है, अभी कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें हैं कहीं ये दूसरे केजरीवाल न साबित हों। तो इन सब बातों से अलग प्रहसन का विषय ये नहीं है। ये मांगें गंभीर हैं तो इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार होने चाहिए, उसके बाद एक निर्णय होता है। क्योंकि ये सिर्फ अचानक होने वाली घटना नहीं है। किसी भी प्रांत में अचानक विधानसभा नहीं स्थापित हो सकती, किसी को अचानक से आप छठी अनुसूची में नहीं शामिल कर सकते। आपके कल्चर को अक्षुण्ण रखना भी ज़रूरी है और ये किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके कल्चर को कोई नुकसान भी पहुंचाए, आपके पर्यावरण को, यहाँ का जो वातावरण है उसको कोई नुकसान पहुंचाए, ये किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ के लोगों की आजीविका के लिए उद्योगों का होना बहुत ज़रूरी है, विकास का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के दूर दराज के गांव जो काफ़ी कठिन स्थितियों में वहाँ जाना पड़ता है, अभी भी जांस्कर का, लद्दाख में एक जांस्कर का क्षेत्र है, वहाँ अभी भी सड़कें बहुत ज़्यादा नहीं बनी हैं, वो आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ जो भी गांव है वो 3500 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर है। वहाँ मैदानी क्षेत्र के लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अगर आपकी मांगें हैं तो इन सारे
इन सारे मुद्दों को पर आपको चर्चा करनी चाहिए और कोशिश यही कीजिए कि आप चर्चा करें और अपनी बातों को सरकार के सामने रखें। ये अनशन करके आप चाहेंगे कि बस मैं कहूँ, और तो ये उचित, मेरे हिसाब से उचित नहीं लगता। बाकी लोग, अनेक लोग होंगे जो आपका समर्थन करते होंगे, और मैं भी आपसे काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। मैं अपना कोई निजी विचार नहीं दे रहा, मैं एक ओपिनियन जैसा होता है सबका, मैं वो अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ। मैं कोई अपने विचार थोप नहीं रहा किसी पर, लेकिन एक दृष्टिकोण ऐसा भी है कि चर्चा होनी चाहिए। आपकी मांगें सही हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके का लद्दाख की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी और उस पर किसी तरह का निर्णय लेगी तो बेहतर होगा। आप जिस तरह के नए नए आइडिया समाज को बताते रहते हैं, उस तरह से ये बातें आप केंद्र सरकार से करें, राज्य सरकार से करें, और ये बातें एक बड़े टेबल पर आप सब मिल कर के अगर बैठ कर के बात करें तो वो आपके अनशन से ज़्यादा प्रभावी होगा और लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख की जनता के लिए और लद्दाख की उन्नति के लिए वो आपके विचार होंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।